चांदी में जिस तरह की तेज गिरावट हो रही है, सब हैरान है, परेशान है। वैसे चाहते सब थे कि सोने चांदी नीचे आ जाए तो खरीदें। अब जब नीचे आ रहा है तो ये समझ नहीं आ रहा कि खरीदना कब है, और वजह भी साफ है, जिस तेजी से घट रहा है, हे भगवान। ऊपरी स्टोर से 50% से ज्यादा चांदी टूट चुकी है, और 29 जनवरी को जो लाइफ हाई बनाया था सोने चांदी ने, वहां से तो पूछे मत, आधे से ज्यादा गिरावट आ चुकी है सोने चांदी दोनों में। अब हो क्या रहा है ये समझना जरूरी है। आज भी देखिए सोने में 9,000 9,500 रुपए से ज़्यादा की गिरावट आई है। 1,35,000 1,36,000 की रेंज में सोना आ चुका है। चांदी में तो गिरावट 18-20 हज़ार रुपए की है, और करीबन करीबन 2,10,000 के आसपास आ चुकी है। लेवल तो अच्छे लग रहे हैं सबको कि इतनी तेज़ गिरावट हुई है। पहले तो ये समझिए कि गिर क्यों रहे हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है। जिस तरह से टैरिफ का मामला हुआ, और जिस तरह से कच्चे तेल और युद्ध का मामला है, लग रहा है कि ब्याज दरें बढ़ेगी, और ब्याज दरें बढ़ने के केस में सोने चांदी थोड़े कमजोर हो जाते हैं। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड भी पिछले 2 दिनों में बड़ी तेजी से बढ़ी है, 5 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर 4.4% के आसपास पहुंच गई। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये कि डॉलर इंडेक्स मजबूत होता दिख रहा है, फिर से 100 के लेवल के आसपास आ चुका है, और लग रहा है इसको पार कर देगा। ये भी सोने चांदी पर दबाव बना रहा है। मजबूत डॉलर यानी कि कमजोर सोना चांदी। 29 जनवरी को लाइफ हाई बनाया था, वहां से लगातार प्रॉफिट बुकिंग आई है, और तेज बिकवाली भी। कई लोग ये भी मान रहे कि जिन देशों ने और जिन सेंट्रल बैंक्स ने युद्ध के पहले बड़ा सोना खरीदा था, जिसमें कई लोग रशिया और ईरान का भी नाम लेते हैं, अब वो सेंट्रल बैंक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि खुद ट्रम्प नहीं चाहते हैं कि सोना चांदी बहुत तेज हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग मुसीबत में डॉलर खरीदें, ताकि डॉलर की मजबूती बनी रहे, न कि सोने चांदी को ऑल्टरनेट रिजर्व के तौर पर देखें। ये भी एक वजह कि सोने चांदी में बड़ी तेज बिकवाली आती दिख रही है। कुछ भी हो, रीजन ढेरों हो सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है, इस बार सोने और चांदी ने सबको बेवकूफ बनाया है। पहले बढ़ने के वक्त इस तरह की अनाप शनाप तेजी हुई कि लोग देखते रह गए, और जब होनी चाहिए युद्ध शुरू होने के बाद इस तरह की तेज गिरावट आई कि सबके सब दंग रह गए। अब बड़े अट्रैक्टिव लेवल के पास आ चुका है, लेकिन खरीदें या रुकें, ये बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाने में कोई हर्ज नहीं, भले ऊपर में लेना पड़े, लेकिन एक बार ये युद्ध के माहौल में जो तेज गिरावट हो रही है उसको होने दें और फिर खरीदें। बताइए, आप किन लेवल्स पर कंफर्टेबल हैं सोने और चांदी में खरीदारी को लेकर? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोना 1,20,000 1,25,000 के आसपास ठीक है एंट्री मारने के लिए, और चांदी में लोगों को लगता है कि 1,75,000 से 2 लाख की रेंज में आ जाए तो ठीक है, लेकिन बढ़ने में शायद बहुत वक्त लगे, जल्दी से ना बढ़े। ऐसे में बताइए, आपका वो पसंदीदा लेवल जहां पर आप कंफर्टेबल होंगे खरीदारी करने के लिए, और लगता है नहीं अभी डॉलर के पार निकल गया है, वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, और इन सब का असर हम सोने चांदी पर भी देख रहे हैं। एमसीएक्स पर चांदी 2 लाख के नीचे फिसल गई इंट्राडे में। सोना भी 3 महीने के लोअर लेवल्स पर है। कहां तक गिर सकते हैं भाव, मौजूदा हालात में कैसे बनाए स्ट्रैटेजी, इसी पर करते हैं बातचीत। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। जहां 5300-5400 के हाईज हमने कॉमिक्स पर बनते हुए देखे थे, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग तो सोने में आई थी, लेकिन एकाएक वेस्ट एशिया वॉर के मद्देनजर जो बिकवाली सोने चांदी में हो रही है वो काफी सीवियर है। 4100 के आसपास आज कॉमेक्स पर सोना कारोबार कर रहा था, घरेलू बाजार में 1,30,000। अब सवाल यही है कि यहां से अगर ये वॉर जैसे सिचुएशन नियर टर्म में या फिर कुछ और सेशंस में इसी तरीके के हालात बने रहते हैं, डीएस्केलेशन का कोई साइन नहीं मिलता है, तो कितना और डाउनसाइड आप देख रहे हैं, और क्या रणनीति होनी चाहिए? अभी डिप्स पर लेना है, रुकना है, अवॉइड करना है, क्या सलाह सोने पर? नमस्कार दीपाली। देखिए, जिस तरह से तनाव है, और ये तनाव के कारण से क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगा तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट जो है, जो एक्सपेक्टेड था, वो भी डिले होने वाले हैं। एक इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन की दिखाई है फेडरल रिजर्व ने, बट मेरे हिसाब से वो भी रूल आउट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अगर प्राइसेस बढ़ते रहेंगे कच्चे तेल के, तो ये कहीं न कहीं इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा शूट अप कर सकता है, और कितने टाइम तक ये रहता है, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसी कारण से गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो लुक्रेटिव बाइंग थी, और जिसके अंदर जो एक रुझान बना था कि सेफ हेवन बाइंग के तौर पे, तो यहाँ पर उसका जो प्राइसेस है वो ड्रैग करते हुए देखने मिल रहे हैं, और शॉर्ट पोजीशन जो है वो धीरे-धीरे बिल्डअप होते जा रही है। प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही चुकी है, लेकिन अब शॉर्ट्स भी जो है वो भी बिल्डअप हो चुके हैं। तो लेवल वाइज़ अगर मैं देख रहा हूँ तो दीपाली, अभी सोने के अंदर जब तक $4,500 के ऊपर फिर से लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक ये सेंटीमेंट अभी फिर से और तनाव के कारण से वीकनेस का दिखेगा। 4,000 के पास एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर है, लेकिन 4,000 के नीचे का अगर सपोर्ट की बात करें तो सीधा 3,600 से 3,700, इसके बीच में कोई भी और सपोर्ट नहीं दिख रहा है सोने के लिए। तो यहाँ तक लेवल्स जो है वो गिनने की गुंजाइश रखता है सोना जो है वो, कॉमेक्स के लेवल्स की अगर हम बात कर लें तो।
साथ ही साथ में घरेलू बाजार में भी अगर हम देखें तो 1,40,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने मिलेगा और 1,28,000 से लेके 1,30,000 ये अब एक नया बेस सपोर्ट जो है वो देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर प्राइसेस आएँगे तो वहाँ से बाउंस बैक देखने मिल सकता है, बट वो लेवल्स अभी भी काफ़ी दूर हैं। जहाँ तक और 4-5,000 दूर हैं ये लेवल्स। तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है। ये हफ्ता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले 2-3 दिनों तक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर बाइंग की सलाह जो है फिलहाल अवॉइड है। जो पोज़ीशंस किसी की हाई लेवल्स पे अटकी हैं तो अभी फिलहाल एवरेज करने की भी सलाह नहीं है। वेट करना पड़ेगा। लोअर लेवल्स पे एवरेज के मौके जब मिलेंगे तब करने की कोशिश करनी है और अभी फिलहाल अवॉइड करना है बाइंग में। जो सेलर्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कोई भी टाइप की डीएस्केलेशन की अगर मूव आ जाएगी, तो प्राइसेस एकदम से बहुत बड़ी बाउंस दे देगी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बुक भी कर लीजिए। ओके, तो ये तो बात हुई सोने की। एक क्विक कमेंट आपका जतिन, चांदी पर भी यहाँ भी 2 लाख के नीचे भाव पीक से कंपेयर करें तो आधे से भी ज्यादा नीचे आ चुका है और ज्यादा वल्नरेबल है, ये मालूम था, लेकिन आज भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक समय में 11-12% की गिरावट थी, 61 तक लुढ़क गया था। क्या व्यू है अभी चांदी पर? दीपाली देखिए, जब तक ये $70 के नीचे रहेगी, अब एक नया सेलिंग इसमें देखने मिला है आज नए फ्रेश वीक के अंदर। क्योंकि जिस तरह से तनाव बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, उसके पीछे ये हो रहा है। अब तनाव बढ़ेंगे तो चांदी के अंदर असर जो है वो और नेगेटिव होगा और ये उसको लेके जाएगा टुवर्ड्स $59-58 के आसपास तक भी लेके जा सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो जो अगर आता है तो वो $52 तक भी एस्केलेट हो सकता है। तो इसके कारण से जो पैनिक है इसके अंदर क्रिएटेड है और हायर साइड पर जब तक $70 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक इसको अवॉइड करना है बाइंग साइड के लिए। लोअर एंड पर अक्यूमुलेशन बाइंग अगर कोई करता है तो वहां पर कर सकता है। जो फ्रेश इनिशिएट करना चाहता है, जिसने 2 लाख से 4 लाख की रैली मिस की है, वो यहाँ पर इसके अंदर निवेश जरूर कर सकता है। लेकिन किसी ने ऊपरी लेवल्स पे अगर लिया हुआ है और पोजीशन अटकी हुई है 3 लाख के आसपास या 4 लाख के आसपास, तो उन्हें फिलहाल एवरेज नहीं करना है और वेट करना है क्योंकि सिप के माध्यम से इसके अंदर जो निवेशक हैं वो इसके अंदर कंटिन्यू रख सकते हैं। एक बार ये डीएस्केलेशन के पॉइंट्स अगर आ जाएंगे या ऐसा कुछ आ जाएगा मार्केट में तो अपने आप बाउंस करना शुरू करेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम एक वर्ज में हैं जहाँ पर प्राइसेस नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी पॉइंट डिस्कशन होगी सेम गोल्ड की तरह ही होगी कि वीकनेस का दौर फिलहाल है। तो ये वीकनेस टुवर्ड्स 1,85,000 1,90,000 तक जा सकता है लोअर एंड पर, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बड़े सपोर्ट्स हैं। और हायर साइड पे जब तक 2,35,000 2,40,000 2,35,000 मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी, तो जब तक 2,35,000 के ऊपर पोजिशनली ट्रेड नहीं करता तब तक इसके अंदर बड़ी पोजीशन तो नहीं दिखेगी। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सो 2,15,000 से 2,20,000 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जब भी आएगा तब वहां से फिसलेगा चांदी और 1,90,000 1,95,000 यहाँ पे एक बार के लिए फिसल सकता है नीचे।